गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग सर। इनफैक्ट अनिल जी, सारे लेडीज कम्युनिटी को हैप्पी वुमेन्स डे। मेरा जो आज का वुमेन्स डे का स्पेशल पिक है वो रिसेंटली लिस्टेड फुटवेयर स्टॉक है जिसका नाम है मेट्रो ब्रांड्स। कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर्स क्वार्टर 3 में दिए हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी है और इस स्पेस में हमको लग रहा है कि बहुत ही बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट अभी भी अनऑर्गेनाइज शेयर का जो मार्केट शेयर है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो ऑब्वियसली आने वाले 2-3 सालों के लिए ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा और ब्रांडेड स्पेस में बहुत चुनिंदे कंपनीज है जैसे कि मेट्रो है, बाटा है, रिलैक्सो है। तो मेट्रो ब्रांड्स मुझे लग रहा है कि काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आया है। जिनको लंबी अवधि के लिए ये शेयर खरीदना है अच्छी तरह से डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूमुलेट करें। हमको लग रहा है कि साल भर की अगर हम बात करें तो करीबन 600 रुपया का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं और आने वाले दिनों में जैसे जैसे कोविड की केसेस कम होंगे, नॉर्मल सी आएगी, तो डेफिनेटली जो ऑफलाइन सेल्स है वहां पे अच्छी बढ़ोतरी आएगी। तो मेट्रो ब्रांड्स मेरी तरफ से। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि आईजीएल में जो प्राइस इंक्रीज आया है वो ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के वॉर के कारण जो नेचुरल गैस के प्राइसेस है वो काफी बढ़े हैं। इनफैक्ट तीसरी तिमाही में तो सारे जो सीएनजी के प्लेयर्स थे वहां पे हमने देखा था कि काफी हद तक मार्जिन प्रेशर देखने को मिला था। तो चौथी तिमाही में भी नंबर्स मेरे ख्याल से थोड़े से मार्जिन प्रेशर में रहेंगे। पूरा जो प्राइस इम्पैक्ट का बेनिफिट होगा वो FY23 के फर्स्ट क्वार्टर से होगा और आगे से अगर क्रूड का भाव काफी सिग्निफिकेंटली ऊपर रहता है, नेचुरल गैस के प्राइसेस ऊपर रहते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि प्राइसिंग पावर तो इन सारी कंपनीज में है। तो आईजीएल में मेरी राय में होल्ड करे डेफिनेटली। आने वाले दिनों में एनवायरमेंट चैलेंजिंग है बट डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। रही बात ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, तो दीपांशु मुझे लग रहा है कि सारी कंपनीज शायद फोर्थ क्वार्टर इतना खराब ना रिपोर्ट करे, क्योंकि इनके पास थोड़ी इन्वेंट्री बची है। लेकिन अगर क्रूड $110-115 के ऊपर कंटिन्यूसली रहता है, आज भी सुबह सुबह क्रूड वापस 2-3% ऊपर गया है, तो इसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट इनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन पे आएगा। तो मैं समझता हूँ कि अपस्ट्रीम कंपनीज पे फोकस करिए, जैसे कि ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, सलान एक्सप्लोरेशन है, हिंदुस्तान ऑयल है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज कम से कम आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए आपको अच्छा तेजी का अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से फ्रेश बाइंग बिल्कुल अवॉइड करें। अविनाश जी, इंश्योरेंस स्पेशली जो लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स हैं लगातार दबाव बना हुआ है सर। फंड सेलिंग है या फिर बाजार का मूड माहौल थोड़ा है, बट क्या राय है सर? और जो फरवरी महीने का प्रीमियम डेटा आया है ये भी कुछ ज्यादा एनकरेजिंग नहीं दिख रहा है सर। आई थिंक दीपांशु, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में जिस प्रकार की बिकवाली एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू जैसे काउंटर्स में आई है, वो इस बारे में है कि ऐसे बाजार में मार्केट्स वैल्यूएशंस को लेके थोड़ी सी चिंता में है। डेफिनेटली ये स्टॉक्स में कोई डाउट नहीं कि लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, बट नियर टर्म में वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो चुके थे, तो ये प्राइस करेक्शन सिर्फ वैल्यूएशंस को ठीक ठाक कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर किसी को शॉर्ट टर्म व्यू लेना है तो डेफिनेटली इसमें अभी एंट्री ना करे, लेकिन अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू बनाना है तो इंश्योरेंस स्पेस एक ऐसी स्पेस है जो हमको लग रहा है कि आने वाले साल में अच्छा बाउंस बैक दिखाएगी। इसका एकमात्र कारण है कि नॉर्मलसी अगर आती है तो इनका जो बैलेंस शीट है वो काफी स्ट्रांग होगा, कोविड प्रोविजंस भी काफी कम होंगे। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू में डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन के शेयर्स है, लेकिन उन्हीं के लिए जो कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं। तो आई वुड से दैट इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है, बट लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स आर पॉजिटिव। ओके, तो ये है आपके लिए इंश्योरेंस स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट है, बट शॉर्ट टर्म में यहाँ पर दबाव बना हुआ है। दबाव। अविनाश जी, पावर स्टॉक्स में आज अच्छी मूव आ रही है, कोई वजह दिख रही है सर? ये सारे पावर स्टॉक्स, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा पावर अच्छी मूव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, कोई ट्रिगर दिख रहा है सर? इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे नॉर्मल सी आएगी, पावर कंजम्पशन जो थोड़ा बहुत इफेक्ट हो चुका था वो मेरे ख्याल से बहुत इंडस्ट्रियल सेक्टर से एज वेल एज जो कंज्यूमर सेक्टर है वहाँ से बढ़ने की पॉसिबिलिटी हमको दिख रही है। ऊपर से हमको लग रहा है कि जो रेट्स और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पावर जनरेटिंग कंपनीज दिखाएगी उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा इंप्रूवमेंट आगे देखने को मिलेगी। तो पावर जनरेटिंग कंपनीज में हमको लग रहा है कि टाटा पावर में आपको शायद थोड़ा सा और अपटिक देखने को मिले। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि पोस्ट कोविड नॉर्मल सी आती है तो इंडस्ट्रियल कस्टमर से भी डेफिनेटली पावर कंजम्पशन ऑफटेक बढ़ेगा और ऑब्वियसली इसका फायदा पावर जनरेटिंग कंपनीज को मिलना चाहिए। तो आई थिंक यही शायद मार्केट्स डिस्काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर खरीदना ही है तो टाटा पावर जो जनरेटिंग कंपनी है और डेफिनेटली अच्छे लुक्रेटिव मार्केट्स में काम करते हैं, इसको डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा।
ये स्टॉक एक और है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। यहाँ पर भी गैस प्राइसेस प्लस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इस पर पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलते हैं। एक बार अविनाश जी से राय ली जाए जरा जीएसपीएल पर। अविनाश जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, इनफैक्ट अनिल जी, जीएसपीएल डेफिनेटली अंडर वैल्यूड लगता है और इनके लिए भी नेचुरल गैस की कीमतें थोड़ी सी कम होती है और प्राइस इंक्रीज अगर ये लेते हैं तो यहाँ पे भी ये काफी बड़े प्लेयर है गुजरात के मार्केट में। सबसे बड़ी बात आपने सही कहा कि गुजरात गैस का इनके पास करीबन 20-22% का होल्डिंग है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ही मजबूत है और बिल्कुल कर्जा मुक्त है। मुझे लग रहा है कि कैश फ्लोज भी अगर हम देखें तो इस कंपनी में बहुत ही सिग्निफिकेंटली कैश जनरेशन होता है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो मुझे लग रहा है कि काफी अंडर वैल्यूड शेयर है। अगर हम गुजरात गैस या महानगर या आईजीएल की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा निवेश करने का मौका जरूर बन सकता है। अविनाश जी से लेते हैं उनकी 10 की कमाई का आइडिया। अविनाश जी बताएं सर। दीपांशु, जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो शुगर रिलेटेड और एथेनॉल ब्लेंडिंग रिलेटेड है। हमको प्राज इंडस्ट्रीज इस करंट लेवल पे काफी पसंद है। जैसे सभी को पता है कि क्रूड के कीमतें रिकॉर्ड हाई पे टच कर रही है तो गवर्नमेंट का भी फोकस एथेनॉल ब्लेंडिंग पे हो रहा है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि ऑलरेडी प्राज के पास करीबन 700 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी है। कंपनी ने तीसरे तिमाही में भी काफी अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री दी है, नतीजे भी काफी अच्छे थे। तो हमको लग रहा है इस साल करीबन 2000 करोड़ का रेवेन्यू और 150 करोड़ का प्रॉफिट आएगा और अगले 2 साल के लिए ऑर्डर बुक में बहुत तेजी से ग्रोथ आएगी। तो करंट लेवल्स पे जरूर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि 345 पे ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, अभी 357-58 है। यहाँ से भी हमको लग रहा है कि करीबन 450 का टारगेट प्राइस लेके अगले 12 महीने में पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करिए। जैसे जैसे एथेनॉल की स्टोरी स्ट्रांग होगी हमको लग रहा है प्राज इंडस्ट्रीज को भी काफी फायदा होगा। तो ये मेरी तरफ से 10 की कमाई।